हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज स्टेट्स में एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर हम आए हैं, जो है आपका मीन। आज हम आपको पढ़ाएंगे मीन क्या होता है। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इस यूनिट में मीन, मोड और मीडियन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की, और आज की वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे बच्चों, आपको एक तो पढ़ाएंगे आपको कि मीन क्या होता है, और उसके बाद मीन में ही एक आपका सब टॉपिक आएगा इंडिविजुअल सीरीज। इसके बारे में भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर मीन की बात करें तो मीन में तीन तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, तीन तरह की सीरीज होती है। एक सीरीज आज की ही वीडियो में हम कवर करा देंगे। तो आज के जो टारगेट रहने वाले हैं, जो टॉपिक रहने वाले हैं हमारे, तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक रहेगा मीन और एवरेज। मीन किसे कहते हैं या एवरेज किसे कहते हैं? एवरेज से आपने हिंदी में औसत कहते हैं, आप जानते हो किसे कहते हैं। सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि मीन के एप्लीकेशन क्या होते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे मीन के टाइप्स के, कितने टाइप्स होते हैं। फिर आपके मेथड आएंगे कि कौन कौन से मेथड मीन को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और उसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल। इंडिविजुअल सीरीज की जो मैंने बात की है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। तो आज के ये टारगेट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टारगेट पर चलते हैं अपने। सबसे पहले बात करेंगे मीन और अरिथमेटिक एवरेज की। मीन क्या है या अरिथमेटिक एवरेज क्या है, दोनों एक ही चीज है। देखिए, मीन होता क्या है मैं आपको बता दूं। मीन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई डाटा है, हम क्या करते हैं, उस डाटा का सम करते हैं, और उस डाटा का सम करने के बाद उसे डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ डाटा से। जितने नंबर ऑफ डाटा आपके पास है, मान लिया आपके पास नंबर ऑफ डाटा 10 है, तो हम क्या करेंगे, उन 10 के 10 डाटा को ऐड करेंगे और 10 से उसे डिवाइड कर देंगे। तो वहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, वो वैल्यू उस डाटा की क्या कहलाएगी, मीन वैल्यू कहलाएगी या एवरेज वैल्यू कहलाएगी। और उसे डिनोट किससे करते हैं? उसे डिनोट करते हैं बच्चों एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। और आपको जो फॉर्मूला निकल कर आता है, देखिए वो आता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उन सबका सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज है उनके नंबर, ठीक है ना। 10 वैल्यू है तो अपॉन 10 आ जाएगा, 20 है तो अपॉन 20, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे आप समझ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की। मीन को हम फाइंड आउट क्यों करते हैं, मीन का यूज कहाँ होता है? मीन का यूज देखिए, यही नहीं कि खाली हमने मीन निकाल लिया इसका यूज खत्म हो गया। आगे जब हम स्टैट्स के दूसरे मेथड पढ़ेंगे वहां पर भी मीन का यूज होगा। कौन कौन से मेथड में होगा देखिए। अगर हम मान लिया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, वहां पर मीन का यूज होगा। आपका हम क्या करें, इंडेक्स नंबर निकालें, वहां पर मीन का यूज होगा। या हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, वहां पर मीन का यूज होगा। अभी तो आपको तीनों चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि यह है क्या, लेकिन आगे जब हम स्टैट को पढ़ेंगे तो ये वाले टॉपिक भी आप कवर करेंगे। और इन टॉपिक को समझने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी मीन की, ठीक है नहीं। तो मीन का यूज यहां भी होगा। तो ये एप्लीकेशन है मीन के। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की, कि मीन के टाइप्स कितने हैं। देखिए, दो तरह के मीन होंगे। एक होगा आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन और एक होगा वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? अब सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या डिफरेंस है देखिए। देखो, जो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है, इसमें जितना भी डाटा है आपका, मान लिया आपके नंबर ऑफ डाटा 10 है, तो 10 के 10 जो डाटा होंगे वो इक्वल वेटेज रखेंगे। यानी हर डाटा की इंपोर्टेंस इक्वल होगी। हर डाटा की इंपोर्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है नहीं। और जो वेटेड अरिथमेटिक मीन होगा आपका, वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होगा, इसमें जितना भी डाटा दिया गया है, हर डाटा का जो वेटेज होगा, जो इंपोर्टेंस होगी, वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका रिजल्ट आया, आपके रिजल्ट में जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, मान लिया जब आप बीटेक करते हैं तो आपके मान लिया 6 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में, तो जो परसेंटेज निकल कर आती है कैसे निकलती है, 6 के 6 सब्जेक्ट को ऐड करते हैं और अपॉन कर देते हैं 6। यानी हर सब्जेक्ट को आपने इक्वल वेटेज दिया, इक्वल इंपोर्टेंस दी, ठीक है नहीं। लेकिन जब हम फाइनल की परसेंटेज निकालते हैं, आपने 8 सेमेस्टर तक बीटेक की और 8 सेमेस्टर बीटेक करने के बाद आपका जब रिजल्ट फाइनली निकल कर आता है तो हम कैसे मार्क्स जोड़ते हैं? हम मार्क्स जोड़ते हैं कि फर्स्ट ईयर का 25% वेटेज लेते हैं, ठीक है नहीं। अगर 1000 नंबर है टोटल आपके, तो हम 250 ही ऐड करते हैं उसमें से, कि 250 में से कितने आए। सेकेंड ईयर का 50% लेते हैं। अगर सेकेंड ईयर में 1000 में से इतने नंबर है तो 500 में से निकालते हैं कितने।
थर्ड ईयर का 75% लेते हैं, फोर्थ ईयर का 100% लेते हैं। यानी हर ईयर का जो वेटेज है वो अलग अलग हो जाता है। आप जब 8 सेमेस्टर की परसेंटेज निकालते हैं तो 8 सेमेस्टर की परसेंटेज अगर आपका हर सेमेस्टर 1,000 नंबर का होगा, तो अगर मैं सिंपल वेटेज की बात करूं, सिंपल अरिथमेटिक मीन की बात करूं, तो आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन कितने में से, टोटल आपका आएगा 8,000 में से, कि 8,000 में से आपके नंबर कितने आए, वहां से उसका एवरेज निकल कर आता है, मीन निकल कर आता है। लेकिन अगर मैं वेटेज से लेके चलूंगा कि 25% फर्स्ट ईयर का, 50% सेकेंड ईयर का, और आपका जो है 75% थर्ड ईयर का, और 100% फोर्थ ईयर का, तो उसमें क्या होगा देखिए। जैसे मान लिया आपके फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स आए वो आए 1800 मार्क्स आए आपके 2000 में से। सेकेंड ईयर में जो मार्क्स आए आपके वो 1600 आए 2000 में से। थर्ड ईयर में जो आए आपके वो 1400 आए 2000 में से। और फोर्थ ईयर में जो मार्क्स आए आपके वो 1500 आए 2000 में। अब अगर इस डाटाबेस से आप सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड करेंगे, यह जाएगा आपका 8000, ठीक। और इधर से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 3, 48 और 5 हो जाएगा 6300, ठीक है नहीं। यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका मीन निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल, ठीक है नहीं, परसेंटेज निकल जाएगी 100 की मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर हम वेटेज की बात करें, अगर आप वेटेज निकालें, हमने मान लिया इसका 25% वेटेज लिया, इसका 50% वेटेज लिया, इसका 75% वेटेज लिया, इसका 100% वेटेज लिया, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में यहां पर जो नंबर आएंगे वो कितने में से आएंगे, वो आपके 500 में से आ जाएंगे, क्योंकि 2000 का 25% कितना होगा, 500। और इसी तरीके से 1800 का 25% निकालना पड़ेगा, तो 1800 का 25% कितना आएगा, वो आएगा 450। तो आप जो नंबर ऐड करेंगे 500 में से 450 ऐड करेंगे, ठीक। इसी तरीके से यहां से ये हो जाएगा 1000 में से कितने, 800, और यहां पर कितने हो जाएगा, 2000 का 75% हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1500, ठीक है नहीं। और यहां से आपका आ जाएगा 1050, ठीक है। और यहां पर ये 2000 एज इट इज रहेगा, क्या जाएगा 1500। तो यहां से जो एवरेज आपका निकल जाएगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इन जो आप जो परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सब की यहां पर ऐड करेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो 5000 में से नंबर आएंगे आपके, कितने में से आएंगे, 5000 में से। तो ये इस तरह की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो कहलाता है वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है उसमें जो आपकी वैल्यूज निकल कर आती हैं, उसमें हर डाटा अपनी एक दूसरे डाटा के इक्वल इंपोर्टेंस रखता है। और वेटेज में क्या होगा, वेटेड में हर डाटा की अलग अलग इंपोर्टेंस होगी। वो जब न्यूमेरिकल करेंगे वो सब चीजें आपकी वहां पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन के जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है नहीं। सिंपल अरिथमेटिक मीन के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए 3 तरह के न्यूमेरिकल आपके होते हैं, 3 तरह की सीरीज होती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, बात करेंगे इसमें, ये आपका आता है, देखिए 3 तरह की जो सीरीज होंगी आपकी। फर्स्ट सीरीज होगी आपकी कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज। जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। सेकंड जो सीरीज आएगी वो आएगी डिस्क्रीट सीरीज, जिसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। और थर्ड सीरीज जो आती है वो आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज या ग्रुप डाटा। क्लियर नहीं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, कि इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। आज के जो वीडियो है उस वीडियो में जो इंडिविजुअल सीरीज है इससे रिलेटेड जैसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है वो आपको सभी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल सीरीज देखिए होती क्या है। इंडिविजुअल सीरीज में अगर मैंने आपसे ये कहा कि मेरे नंबर कितने हैं, मेरे जो है मैथ में 50 नंबर आए हैं, ठीक है नहीं, तो मुझे दूसरे के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे और उसके, हम दोनों के नंबर 50 ही आए, दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। केवल और केवल जो डाटा एक्सप्लेन करेगा वो अपने बारे में एक्सप्लेन करेगा, इसलिए उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरे डाटा को वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, भले ही दूसरे बच्चे के नंबर भी उसके इक्वल हो, लेकिन वो तब भी नहीं आपको बताएगा कि मेरे और उसके नंबर दोनों के सेम है। बात समझ में आ गई नहीं। तो जो डाटा केवल अपने ही बारे में बताएगा वो होगा आपका क्या, वो होगा आपका इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर नहीं। और जो इंडिविजुअल सीरीज को सोल्व करने का तरीका है, देखिए 2 मेथड होते हैं।
तीनों सीरीज को दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक आपका आएगा डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड आएगा आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट मेथड में जितनी भी आपकी वैल्यू देके रखेगा, जितना भी आपका डाटा देके रखेगा, उस सभी डाटा को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डाटा से। जितने भी आपके पास डाटा होंगे, मान लिया 10 डाटा है तो 10 से डिवाइड, 20 है तो 20 से। क्लियर नहीं? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो डायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 स्टेप होंगे देखिए इसके अंदर। पहला होगा ऐड अप ऑल आइटम ऑफ द गिवन सीरीज, जितनी भी आपकी जो भी आपकी सीरीज दी है उस सीरीज के सभी आइटम को ऐड कर देंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं उसे डिनोट करेंगे n से, ठीक है नहीं। और यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे x बार, ये आपका x बार आएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। x बार है आपका मीन, सिग्मा x है आपका टोटल, जो भी आइटम है उसका टोटल, और n है आपका नंबर ऑफ आइटम, ठीक है नहीं। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, बहुत सिंपल है, ठीक है नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे एक न्यूमेरिकल में इसका करके आपको दिखाता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे, आपको जाएगा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन ए मंथली टेस्ट। किसी क्लास में एक मंथली टेस्ट हुआ, किस सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का, और उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं आपके, 10 स्टूडेंट। उन 10 स्टूडेंट के जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, यहाँ पर देखिए। रोल नंबर जो 1 है उसके 30 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 2 जो है उसके 28 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 3 जो है उसके 32 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 4 के 12 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 5 के 18, 6 के 20, 7 के 25, 8 के 15, 9 के 26, 10 के 14। 10 रोल नंबर आपके नाम नहीं दिए, बच्चों का रोल नंबर दिए हैं, यानी नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया, नंबर ऑफ डाटा हो गया 10, क्योंकि 10 बच्चों को डाटा दिया गया है। तो आपको सबसे पहले पता चल गया कि नंबर ऑफ डाटा यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 10। आपके पास 10 बच्चों का डाटा है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए जितने बच्चों का डाटा है या जितना भी आपको डाटा दिया गया है वो नंबर लिख लीजिए, वो आ गया आपका 10, ठीक है नहीं। 10 बच्चों का डाटा है तो 10 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला जानते हैं मीन निकालने का, x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा x ओवर n। n आपको पता चल गया कि 10 है, अगर आप सिग्मा x की वैल्यू निकाल लें तो x बार आपका निकल जाएगा। और सिग्मा x क्या है, सिग्मा x है आपका आपकी सीरीज में जितना भी डाटा दिया गया है उस सब का सम। अगर मैं इस पूरे डाटा का सम कर दूं तो वहां से क्या निकल जाएगा, सिग्मा x निकल कर आएगा। तो सिग्मा x देखो बच्चों क्या आएगा आपका सिग्मा x आएगा ये 30 + 28। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर से, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउ होगा, तो कैलकुलेटर से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए निकाल लेते हैं, 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 12 + 20 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14। यहां से वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 220। कितनी आ गई, 220 आ गई। तो दोनों वैल्यू निकल गई कि जो आपको डाटा दिया गया है उसका सम कितना है और नंबर ऑफ डाटा कितना है, ठीक है नहीं। अब दोनों वैल्यू को जब आप यहां पर पुट करेंगे, सिग्मा x की वैल्यू 220, n की वैल्यू 10, तो आपका जो अरिथमेटिक मीन निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22। यानी जो एवरेज मार्क्स आए हैं पर स्टूडेंट के वो कितने हैं, वो 22 हैं। इन सभी डाटा का जो एवरेज निकल कर आ गया वो 22 आ गया, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आप देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का कैसे पता चल रहा है। रोल नंबर 1 जो है, रोल नंबर 1 केवल और केवल अपने नंबर के बारे में बता रहा है कि रोल नंबर 1 के 30 मार्क्स हैं। वो ये नहीं बता रहा कि रोल नंबर 1 के भी 30 हैं और रोल नंबर 2 के 28 हैं या कितने हैं। दूसरे का एक्सप्लेन वो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको उसके, ठीक है नहीं। अब इसके बाद बच्चों देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द वीकली वेग ऑफ 5 वर्कर इज गिवन बिलो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। 5 वर्कर हैं आपके और उनकी 5 वर्कर जो है वो हफ्ते में कितना पैसा कमा रहे हैं। वीकली की बात की गई, देखिए यहां पर दिया गया है वीकली वेग, तो हफ्ते में कितना पैसा कमा रहे हैं। देखिए जो वर्कर है, सीरियल नंबर दिया गया है, इधर क्या है वीकली वेग, सीरियल नंबर कितने हैं 5। यानी जो पहला वर्कर है आपका, पहला वर्कर एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 1350 रुपए कमाता है। दूसरा वर्कर एक सप्ताह में 1400 रुपए कमाता है। तीसरा वर्कर 1450 रुपए कमाता है। चौथा वर्कर 1370 रुपए कमाता है और 5वां वर्कर
1480 रुपए कमाता है। उसने कहा कि इन पांचों वर्कर का अरिथमेटिक मीन निकालिए। सबसे पहले तो देखिए, आप जो डाटा दिया गया है उसमें डाटा जो है, जो फर्स्ट वर्कर है वो केवल और केवल अपने वेक्स के बारे में बता रहा है, दूसरे के वेक्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस तरह की सीरीज आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है, और इंडिविजुअल सीरीज में आप जानते हैं कि जो आपका बार निकलता है, जो आपका मीन निकलता है, वो निकलता है सिग्मा एक्स ओवर कैपिटल एन से, ठीक है नहीं। और सिग्मा एक्स आपका क्या है बच्चों, सिग्मा एक्स आपका होता है जितना भी डाटा दिया गया है, सीरीज दी गई है, उसका सम। और सम कर लीजिए, देखिए बच्चों, 1350 प्लस 1400 प्लस 1450 प्लस 1370 प्लस 1480, ये आपका ऐड करके आ गया 7050। कितना आ गया, 7050 आ गया बच्चों। उसके बाद जो एन है, कैपिटल एन है, यानी नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 5। भाई जो मैंने सम किया, किसका सम किया, 5 वर्कर की वेक्स का सम किया, तो कैपिटल एन की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 5, और दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे 7050 अपॉन 5, तो यहां से एक्स बार आपका निकल कर आ गया 1410, 1410। यानी अगर एवरेज की बात करूं, प्रत्येक वर्कर आपका जो है वो 1410 रुपए हर सप्ताह कमा रहा है। क्लियर नहीं। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए स्टेट जो है, बच्चे बहुत डरते हैं एमबीए बीबीए में कि स्टेट बड़ी हार्ड है, बहुत इजी है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। देखिए 2-2 लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। ये तो था डायरेक्ट मेथड, ठीक है नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि शॉर्टकट मेथड से कीजिए। सेम न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको कराए हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल का टाइप चेंज हो जाएगा। सेम न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराए हैं, यही वाले न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं, दोनों न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपके जो है ये डायरेक्ट मेथड से भी हो सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी हो सकते हैं, दोनों मेथड से सोल्व हो सकते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिए। अब अगर मैं बात करूं देखिए शॉर्टकट मेथड की, शॉर्टकट मेथड का प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर है फॉलो करने का, जब आपका जो क्वेश्चन होगा उसे सोल्व करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए शॉर्ट जो आपका डायरेक्ट मेथड था उसमें तो कुछ नहीं करना था, जो सीरीज दी गई थी उस सीरीज का सम करना था और उस सम को नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करना। अब शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में मान लिया आपको जैसे 5 वर्कर दिए, उन 5 वर्कर में से पांचों की क्या दे दी कि 5 वर्कर पर वीक कितनी वेक्स उनकी है, कितना पैसा वो कमा रहे हैं, ये तो दिया था। अब उन्हीं पांचों में से मैं किसी एक वैल्यू को ये मान लूंगा कि भाई ये मेरा मीन है, ऐसे मान लूंगा, ठीक है नहीं। कोई भी डाटा देगा, उस डाटा में से आप एक वैल्यू ले लीजिए कि ये वैल्यू मेरी मीन है, ठीक है नहीं। देखिए सबसे पहले है एनी वैल्यू में बी टेकन एज एज्यूम मीन ऑफ द डाटा। जो डाटा आपको दिया गया है उस डाटा में से कोई भी वैल्यू आप ले लें और आप उसे मीन मान लें कि मेरी मीन वैल्यू ये है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें मानने का तरीका ये होता है, जैसे आपका जो इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स बच्चों के आ रहे थे वो 12 से मान लिया 50 के बीच में आ रहे हैं, तो आप देख लेंगे 12 और 50 के बीच में जो वैल्यू आती है लगभग 30-35 आती है, तो आप 30-35 के बीच में जो भी वैल्यू हो उसे मीन मान सकते हैं। कोई भी वैल्यू मान ले, 12 भी मान लेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, 50 मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो बीच की वैल्यू होती है उसे लेते हैं, ठीक है नहीं। तो आपने एक वैल्यू मान ली कि ये मेरा मीन है, आप उसे मान के चले, वो वैल्यू आपकी कहलाती है कैपिटल ए। उसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उसे कहते हैं वर्किंग मीन, आर्बिट्रेरी एवरेज या एज्यूम मीन, किसी भी नाम से आप कह सकते हैं उसे डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी जितनी भी आपकी वैल्यूज दी गई हैं उन सभी वैल्यूज को किसमें से माइनस करेंगे, जो आपने एज्यूम मीन माना है, हर वैल्यू में से एज्यूम मीन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू दी गई है, मान लो वैल्यू एक्स है, जितनी भी आपकी वैल्यू दी गई वो एक्स है, तो उस एक्स में से क्या माइनस करेंगे, जो ए आपने एज्यूम मीन माना था उसे माइनस करेंगे। वहां से आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी एक्स माइनस ए, वो निकल कर आएगी डी। जितनी भी वैल्यू है सबका डी अलग अलग आएगा, ठीक है नहीं। फिर हम क्या करेंगे, जो जितना भी आपका डी आया है उस डी वैल्यू को हम कहते हैं डेविएशन। डी को क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। उन सभी डेविएशन का सम करेंगे। हमें अब इसमें जो डाटा जैसे हम एक्स का सम करते थे वो सम नहीं करना, हमें डेविएशन का सम करना है, और डेविएशन का सम करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, सिग्मा डी की वैल्यू आएगी, ठीक है नहीं। तो आपको देखिए आपके पास कौन सी वैल्यू हो गई, एक तो हो गई आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू,
जो आपने मीन एज्यूम किया, एक आपके पास आ गई डेविएशन का सम सिग्मा डी, और एक आपके पास आ जाएगा कैपिटल एन नंबर ऑफ डाटा। तीन वैल्यू आपके पास हो गई। तो शॉर्टकट का फॉर्मूला है बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए क्या है आपका, ए है आपका एज्यूम मीन, सिग्मा डी आपका क्या है सम ऑफ द डेविएशन, और कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ आइटम। क्लियर है नहीं, तीनों वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो आपका यहां पर एक्स बार निकल के आ जाएगा। क्लियर है नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन या एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, अब दो न्यूमेरिकल में इस बेस पर कराने वाला हूं शॉर्टकट मेथड से, आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉर्टकट मेथड अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों सबसे पहले जो है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम डाटा गिवन इन द टेबल। देखिए सबसे पहले आप बच्चों ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में लिखा हुआ है कि शॉर्टकट मेथड से ही करो। अगर उसने आपको दिख रहा है कि जो आपकी सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज है, क्या है इंडिविजुअल सीरीज है, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, और मेथड का टाइप्स नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना डायरेक्ट मेथड से ही करें, शॉर्टकट मेथड के चक्कर में ना पड़े। अगर शॉर्टकट मेथड लिखा हुआ है, जैसे इस न्यूमेरिकल में सीधा सीधा लिखा हुआ है बाय शॉर्टकट मेथड, तब आपकी मजबूरी है, तब आपको शॉर्टकट मेथड ही यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर बिल्कुल डाटा वही है, रोल नंबर दिए गए हैं 10 तक की 10 रोल नंबर है, और उन 10 रोल नंबर के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, फर्स्ट रोल नंबर के 30, सेकंड के 28, थर्ड के 32, फोर्थ के 12, इस तरह से सभी के डाटा दिए गए हैं। यानी नंबर ऑफ डाटा कितना है, नंबर ऑफ डाटा है 10। आपको सीधी सीधी वैल्यू पता चल गई कि कैपिटल एन की वैल्यू 10 है। एक चीज तो निकल कर आ गई, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ठीक, तो एक वैल्यू आपको, तीन वैल्यू चाहिए, तीन में से एक वैल्यू आपको पता चल गई कि नंबर ऑफ डाटा जो है वो एन है, यानी 10 है। ठीक है नहीं, अब दूसरी वैल्यू की बात करते हैं ए की। ए क्या है, ए है आपका एज्यूम मीन। अब आप देखिए आपको जो मार्क्स हैं, आपके मार्क्स मिनिमम 12 हैं और मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम आपके 32 हैं। मैक्सिमम कितने हैं, 32 हैं। ठीक है नहीं, यानी 12 से लेकर 32 के बीच में नंबर आए हैं बच्चों। तो आप अगर एवरेज की मतलब 20 की वैल्यू में ले लूँ तो 20 के लगभग 20 की वैल्यू बैठेगी, 20, 22, 18 कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 20 वैल्यू आपकी दी गई है, ये वाली जो वैल्यू आपकी यहाँ पर 20 है, मैं इसे मान लेता हूँ क्या, एज्यूम मीन। जरूरी नहीं आप 20 ही माने, आप 18 मान लो, आप 25 मान लो, 26 मान लो, 32 मान लो, 28 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन कोशिश करें कि जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उनके बीच की कोई वैल्यू ले जो उनके बीच में आ रही है। ठीक है नहीं, ऐसा जो मैंडेटरी नहीं है कि यही वैल्यू लेनी है। मैंने तो मान ली कि 20 है, तो अगर मैं 20 वैल्यू मान लेता हूं तो ये 20 वैल्यू मेरे किसके इक्वल आ जाएगी, डी के। ठीक है नहीं, तो दूसरी वैल्यू भी सॉरी ए के इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू आपकी इक्वल आएगी ए के, किसके, ए इज इक्वल टू, मैंने इसी डाटा से एक वैल्यू उठा ली, उसे ए के इक्वल ले लिया। तो यहां पर मेरा ए की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, ए आपका आ जाएगा यहां पर 20। कितना आ गया, 20 आ गया। तो तीन में से दो वैल्यू आ गई, केवल एक वैल्यू रहेगी सिग्मा डी। और सिग्मा डी कैसे निकलेगा बच्चों, सिग्मा डी निकलेगा, देखिए तीसरा जो कॉलम मैंने खाली छोड़ रखा है, आपको एग्जाम में 2 ही कॉलम मिलेंगे, तीसरा कॉलम आपको खुद बनाना है। मैंने तो पहले ही बना लिया था ये, ठीक है नहीं, लेकिन आपको 2 ही कॉलम मिलेंगे। आपका यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, वो देखिए क्या निकल कर आएगी, वो आपकी यहाँ से निकलेगी d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्या निकलेगी, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, d इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस, ये वैल्यू आपकी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले जो आपका x तो है ये, और a क्या है 20, ठीक है नहीं, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे, आएगा प्लस का 10। कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा आपका। ठीक, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर से शायद अच्छा आएगा। ये देखिए ये आ गया प्लस का 10 आपका। ठीक, 20 में से माइनस करेंगे, 28 में से माइनस करेंगे, प्लस 8 आएगा, ये आएगा प्लस 12, ये आएगा 12 माइनस 20 माइनस 8, ये आएगा माइनस 2, ये आएगा 0, ये आएगा प्लस 5, ये आएगा माइनस 5, ये आएगा प्लस के 6,
क्या आएगा माइनस के 6 आपका, ठीक है नहीं। अब इन सब का सम, जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां से बच्चों आपका जो सम आएगा ये डी कहलाता है डेविएशन, और सिग्मा डी होगा सम ऑफ डेविएशन। तो सभी वैल्यू को अगर सम करेंगे देखिए क्या आएगा 10 + 8 + 12 -8 -2 +5 -5 + 6 -6, ये वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 20। यानी सिग्मा डी की जो वैल्यू आई है बच्चों कितनी आ गई, सिग्मा डी आपका आ गया 20। अब क्या बचा, तो कुछ भी नहीं बचा, तीनों वैल्यू आपकी निकल गई। तीनों वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए, तो एक्स बार आपका क्या आ जाएगा बच्चों 20 + 20/10, यानी 20 + 2 = 22 मार्क्स। क्लियर है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करता तब भी सेम आंसर आता आपका, ऐसा नहीं कि दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आएगा। और एक चीज और है, अगर आप ए की वैल्यू 20 ना मान के 18 मान लेते तब भी आपका एवरेज 22 ही आता। ये ध्यान रखिएगा, मेथड चेंज करने से या जो आपकी ए की वैल्यू है एज्यूम मीन की वैल्यू है उसे चेंज करने से आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देखिए इसी तरीके का आपको दिया है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम डाटा गिवन इन द टेबल। टेबल में आपको डाटा दिया गया है और आपको क्या निकालना है, उसका अरिथमेटिक मीन या एवरेज फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप, इसने दिया है फर्स्ट कॉलम में दिया है ईयर्स, सेकंड कॉलम में दिया है प्राइस ऑफ राइस रुपीज में, यानी किस साल चावल के प्राइस कितने थे। अगर मैं बात करूं 2001 में चावल का जो प्राइस था वो 40 रुपए किलो था। 2002 में कितना था 50 रुपए, 3 में था 55, 4 में था 80, 5 में था 58, 6 में 60, 7 में 75, 8 में 35, 9 में 42, 45 और 10 में 52। यानी 10 साल का डाटा दे दिया कि 2001 से 2010 तक किस साल चावल का प्राइस, राइस का प्राइस कितना रहा, ये दिया गया, ठीक है नहीं। अब आपको पता चल गया कि कितने साल का डाटा दिया गया है, 10 साल का डाटा दिया गया। तो नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया, नंबर ऑफ डाटा बच्चों आपका आ गया 10। तो एक वैल्यू निकल कर आ गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स बार होता है आपका ए प्लस सिग्मा डी ओवर कैपिटल एन। तो एक वैल्यू आपकी कैपिटल एन की वैल्यू निकल कर आ गई। अब दो वैल्यू पर काम करना है, दूसरी वैल्यू तो एज्यूम मीन है, जिसे आप एज्यूम कर लेंगे वो आपका मीन निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वैल्यू की, वैल्यू आपकी देखिए मिनिमम है 35 और मैक्सिमम है 80। मैक्सिमम कितनी है 80 है, यानी 35 से लेकर 80 तक की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है या नहीं है। अब मैं एज्यूम जो करूंगा, मैंने मान लिया जो एज्यूम कर ली वो ये कर ली, मैंने एज्यूम क्या मान ली, ए को एज्यूम कर लिया कि ए मेरा कितना है 50 है। कुछ भी कर सकते हैं आप, 58 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं यहां पर कि मेरी वैल्यू जो है ए की वैल्यू कितनी है 50 है। तो मेरी दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई कि कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब एक वैल्यू बची सिग्मा डी। जैसे ही सिग्मा डी निकल कर आ जाएगा बच्चों, आपका जो एवरेज है, जो मीन है, वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। और आपकी जो वैल्यू है, देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, एक्स बार की बात करूं, एक्स बार का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिग्मा डी मुझे फाइंड आउट करना है, और सिग्मा डी से पहले हम निकालते हैं डी, और डी का फॉर्मूला आप जानते हैं, डी इज इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स माइनस ए। यानी जो भी आपको डाटा दिया गया है, एक्स की जो वैल्यू दी गई है, इस सभी में से 50 को माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने जो कैपिटल ए की वैल्यू मानी है 50 मानी है। तो आप जब 40 में से 50 को माइनस करेंगे तो माइनस के 10 आएगा, ये 0 आएगा, ये प्लस के 5 आएगा, ये प्लस के 30 आएगा, ये प्लस के 8 आएगा, ये प्लस 10 आएगा, ये प्लस 15 आएगा, ये माइनस 15, ये प्लस ये सॉरी माइनस 5, यह आ जाएगा आपका माइनस 5, और यह आ जाएगा प्लस के 2। तो यहां से इन सब का सम करने के बाद आपकी किसकी वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डी की, यानी सम ऑफ द डेविएशन। अब सम ऑफ द डेविएशन बच्चों क्या आएगा, देखिए माइनस के 10 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 2।
यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है देखिए -10 + 5 + 30 + 8 + 10 प्लस ये वैल्यू आपकी देखिए ये आएगी 25 यहाँ पर, क्योंकि 75 में जब 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा आपका। और फिर आएगा -15 -5 प्लस के 2, ठीक है। अब दोबारा से ऐड कर लेते हैं, देखिए -10 प्लस के 5 + 30 + 8 + 10 + 25 -15 -5 + 2, ये वैल्यू आपकी जो सम करके आएगी बच्चों वो आएगी 50। कितनी आएगी 50 आएगी, ठीक है नहीं। तो सेम प्रोसीजर है देखिए जो पहले फॉलो किया था। अब सिग्मा डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, सिग्मा डी की वैल्यू आ गई 50। अब 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तीनों वैल्यू आ गई, तीनों को उठाकर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो एक्स बार आपका क्या आ जाएगा 50 + 50/10 और एक्स बार आपका आ गया 50 + 5 और एक्स बार की वैल्यू आ गई 55 रुपीज। यानी जो एवरेज प्राइस निकल कर आया आपका 10 साल का वो कितना आया, वो 55 रुपीज आया, ठीक है नहीं। 2001 से 2010 तक जो चावल का एवरेज प्राइस निकल कर आया वो 55 रुपए निकल कर। तो ये था बच्चों आपका मीन के टाइप्स और जो इंडिविजुअल सीरीज है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। इंडिविजुअल सीरीज में आपको ध्यान रखना है जितना भी डाटा दे के दिया गया है, अगर ये बता रहा है कि 2001 में चावल का प्राइस इतना था तो वो ये नहीं बता रहा कि दूसरे साल में कितना था। 2001 वाले डाटा में केवल 2001 अपने ही बारे में बता रहा है। तो अगर डाटा केवल अपने ही बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, केवल अपनी ही जानकारी दे रहा है, वो कहलाएगा इंडिविजुअल सीरीज। जब मैं आगे वाली सीरीज आपको पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो आपको जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं शॉर्टकट मेथड के और डायरेक्ट मेथड के, दोनों अच्छे से पढ़ लें आप। इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आपको और बुक से मिले वो भी कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चे पढ़ते रहें। थैंक यू।